हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को ऐसी 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएगा। अगर आप लोग कुक में, असिस्टेंट कुक में, किचन हेल्पर में आना चाहते हो तो इंटरव्यूअर आपको ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ऐसी 5 क्वेश्चन में आज आप लोगों को बताएगा। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करके फुल देखो तो आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। 5 most important question and answer for cook, assistant cook and kitchen helper. The first question is tell me about yourself. आप किसी भी इंटरव्यू में जाओ तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है आपके बारे में इंटरव्यूअर जानना चाहता है। तो ये क्वेश्चन का आपको ऐसे जवाब देना है जो इंटरव्यूअर के पास आपका इंप्रेशन अच्छा हो। नॉर्मली आंसर देना है गाइस। क्या क्या चीज़ चाहिए आपको बोलने के लिए मैं मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट आपको नाम बताना है, एज बताना है, क्वालिफिकेशन बताना है, एक्सपीरियंस बताना है, फैमिली डिटेल्स भी उसके अंदर बोलना है, हॉबी भी क्या है आपको बोलना है। तो आपका नाम क्या है आपको जो बोलना है, आपको जब पूछेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो आपको ऐसे बताना है मैं हूँ, मेरा नाम, अगर आपका नाम अगर रहीम हो या करीम हो, आई एम रहीम, माई क्वालिफिकेशन इज़ लाइक दैट। मतलब आपको पूरा आपका डिटेल्स छोटा के अंदर आपको बोल देना है, लेकिन पूरा डिटेल्स आपको होना चाहिए। आपके जो आंसर होएगा उसके अंदर क्या क्या चाहिए मैं उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। नाम आपको बोलना ही चाहिए टेल मी अबाउट योरसेल्फ के अंदर, एज भी बोलना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन जो है मतलब कितना पढ़ाई किया है, स्कूल डिग्री, वो फुल बोलना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस क्या है, पहले आप किधर काम किया था, आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है, वो पूरा बोलना चाहिए। उसके बाद आपका फैमिली डिटेल्स, आपका जो फैमिली डिटेल्स है, आपका घर में कौन कौन है, वो भी आपको 2-1 लाइन के अंदर बोल देना चाहिए। उसके बाद आपका हॉबी क्या है, मतलब आप क्या चीज़ करने के लिए पसंद करते हो, वो भी आपको वो टेल मी अबाउट योर सेल्फ के अंदर बोलना चाहिए। गाइस ऐसे आपको रिप्लाई देना चाहिए ये क्वेश्चन का जो आपके बारे में इंटरव्यूअर का एक अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे प्रिपेयर करो क्योंकि आप 100% मानते चलो आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आपको ये पहले ही मान लेना चाहिए ये क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। तो अभी से आप ऐसे उसका रिप्लाई मतलब उसको अरेंज कीजिए जो आपका जो इम्प्रेशन है, जो इंटरव्यूअर है वो उसके सामने बहुत ऊपर हो जाए, जो वो सुन के ही उसको अच्छा लगे। तो ये चीज़ मेंशन करके आपको कुछ रिप्लाई देना है। ये 100% सबका एक नहीं होता है क्योंकि सबका हॉबी अलग है, सबका एक्सपीरियंस अलग है। तो उस हिसाब से आपको रिप्लाई देना होगा। ये है फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा आपको पूछता है, व्हाट इज़ पर्सनल हाइजीन। गाइज ये क्वेश्चन आपका कोई भी इंटरव्यू हो, कुक हो, असिस्टेंट कुक हो, किचन हेल्पर हो, आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो ये क्वेश्चन के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ क्या है व्हाट इज़ पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन इज़ हाउ यू केयर ऑफ योर बॉडी। दिस प्रैक्टिस इंक्लूड्स बाथिंग, वॉशिंग योर हैंड, ब्रशिंग योर टीथ एंड मोर। क्या है ये, क्या है ना, पर्सनल हाइजीन इज़ हाउ यू केयर योर बॉडी, मतलब आप आपका बॉडी को कैसे केयर कर रहे हो, ये पर्सनल हाइजीन होता है। दिस प्रैक्टिस, इस प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या पड़ता है, इंक्लूड्स योर बाथिंग, इसका आपका नहाना, वॉशिंग योर हैंड, आपका हाथ धोना, ब्रशिंग योर टीथ, आपका ब्रश करना, एंड मोर, और भी बहुत चीज़ पड़ता है। तो गाइज़ ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर जवाब देना है। अगर आपको पूछेगा, हमेशा पूछता है व्हाट इज़ पर्सनल हाइजीन, तो आपको प्रॉपर जवाब देना होगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास डायरी है आप लिख सकते हो या आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो और मेरा वीडियो सेव करके भी रख सकते हो। बाद में जब आपको पढ़ना है तो ये आप बार बार पढ़ो। उसके बाद अगर इंटरव्यूअर आपको पूछे तो आप इस तरह से जवाब दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत सारा इंटरव्यू में पूछता है। अगर आप किचन में इंटरव्यू दे रहे हो, या किचन हेल्पर का हो, कुक का हो, असिस्टेंट कुक का हो, तो फूड सेफ्टी हमेशा आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है, फूड सेफ्टी इज़ अबाउट हैंडलिंग, स्टोरिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड हेल्प to make sure that our food keeps enough nutrients for us to have healthy diet। तो क्या है
ये जो बोला है फूड सेफ्टी इज़ अबाउट हैंडलिंग। हम लोग क्या करते हैं, फूड हैंडलिंग करता है। जो किचन में हम लोग काम करते हैं, किचन हेल्पर हो, कुक हो, असिस्टेंट कुक हो, शेफ हो या सीडीपी हो, कोई भी हो, हम लोग फूड लेके काम करते हैं। तो ये फूड का हैंडलिंग कैसा होगा, स्टोर करना, प्रिपेयरिंग फूड, जब हम खाना बना रहे हैं उस टाइम पे प्रिवेंट इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन जो होता है उसको हम लोग रोकने के लिए, एंड हेल्प टू मेक श्योर आवर फूड कीप्स इनफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब हमारा जो खाना के अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो विटामिन है, वो बराबर रहना चाहिए फॉर अस एंड हेल्दी डाइट। मतलब एक हेल्दी डाइट के लिए, मतलब एक अच्छा डाइट के लिए आपको जो प्रिपेयर करना है, जो ऐसे आपको खाना को प्रिपेयर करना है, हैंडलिंग करना है, स्टोरिंग करना है, जो उसमें कोई इन्फेक्शन भी ना हो और आपका खाना का जो न्यूट्रिशन है वो बराबर रहे, इसको बोलता है फूड सेफ्टी। गाइस, ये एक आपको अंदर से समझना होगा व्हाट इज़ फूड सेफ्टी। ऐसे नहीं आप पढ़ लिया, आप बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले जानना पड़ेगा आपका इसके अंदर जाके, मतलब इसका क्या है। उसके बाद आप अगर आंसर करोगे तो इंटरव्यूअर आपको देख के पहचान लेगा जो आप इसके बारे में रट्टा मार के सिखाए या आपको प्रॉपर नॉलेज है। आपका बोलने की तरीका, मतलब आप जब बोल रहे हो उसको फूड सेफ्टी, तो वो आपको बोलने का अंदाज़ देख के ही पता चल जाएगा आपके अंदर इसके नॉलेज है। तो आपको इसलिए आपको डिटेल्स में जानना होगा व्हाट इज़ फूड सेफ्टी। ये है फूड सेफ्टी, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद अगर आपको पूछेगा तो इस तरीक़े से आपको रिप्लाई देना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ क्रॉस कॉन्टामिनेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इंटरव्यू में पूछता है क्रॉस कॉन्टामिनेशन क्या है। क्रॉस कॉन्टामिनेशन इज़ द फिजिकल मूवमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम वन पर्सन, ऑब्जेक्ट और प्लेस टू अनदर। ये क्या है ना, मतलब एक क्रॉस कॉन्टामिनेशन, फिजिकल मूवमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, मतलब आप खाना बना रहे हो तो आपसे कोई भी बैक्टीरिया खाने में गया या कोई चीज़ में गया तो इसको क्रॉस कॉन्टामिनेशन बोलता है। मतलब बैक्टीरिया एक ऑब्जेक्ट से दूसरा कोई ऑब्जेक्ट में अगर जाएगा, मतलब एक प्लेस से दूसरा प्लेस में अगर बैक्टीरिया जाएगा, इसको क्रॉस कॉन्टामिनेशन बोलता है। अगर आप एक नाइफ यूज़ कर रहे हो, वो नाइफ चिकन काटने के लिए यूज़ किया, लेकिन वो सेम नाइफ अगर आप वेजिटेबल में यूज़ करोगे तो क्रॉस कॉन्टामिनेशन हो सकता है। मतलब अगर चिकन के अंदर कोई बैक्टीरिया व कुछ हो सकता है तो वो बैक्टीरिया आप वेजिटेबल के अंदर यूज़ कर रहे हो, मतलब वो नाइफ यूज़ कर रहे हो, मतलब वो ऑब्जेक्ट, जो नाइफ है वो ऑब्जेक्ट, आप समझो ऐसा चीज़ को समझो। नाइफ हो एक ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट में बैक्टीरिया आया, उसके बाद वो बैक्टीरिया किधर गया, वेजिटेबल में गया। कैसे, क्यों, वो नाइफ आप वेजिटेबल में यूज़ कर रहे हो। ये है क्रॉस कॉन्टामिनेशन। ये आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आप होटल लाइन में आ रहे हो तो क्रॉस कॉन्टामिनेशन का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है व्हाट इज़ क्रॉस कॉन्टामिनेशन। अगर आप इस तरह से जवाब दोगे तो इंटरव्यूअर का काम नहीं, आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, वो समझेगा आपको नॉलेज है इसके बारे में, तो इसका आंसर इस तरह से आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज एंड लास्ट क्वेश्चन दिस इज़ व्हाट इज़ योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किचन में आ रहे हो, किचन में एज ए असिस्टेंट कुक आ रहे हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगा। अगर आप कुक में आ रहे हो तो आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगा, किचन हेल्पर का अलग होगा। तो आपको उस हिसाब से जवाब देना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके अंदर आपका क्या क्या पड़ता है, मतलब आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। आप जब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के हिसाब से आपको पूछेगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो अगर आप किचन हेल्पर में अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, काम आपको से बोलना पड़ेगा प्रॉपर तरीक़े से। अगर आप किचन हेल्पर में अप्लाई कर रहे हो मतलब आपको किचन का जो आपका शेफ काम कर रहा है उसका जो प्लेस है उसको साफ़ सफाई रखना है, किचन यूटेंसिल को उसको हेल्प करना है, देना है। कोई भी सामान आपको बोलना है, काट के देना है। कोई भी सामान हमको लेके आने के लिए बोलेगा, आपको लेके आना है। तो ये सब है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद अगर कुक में आ रहे हो तो आप लोग, तो कुक के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको खाना प्रिपेयर करना है, उस खाना को ठीक टेम्परेचर में रखना है। उसके बाद अगर ब्लास्टिंग करना है, कितना टेम्परेचर में रखना चाहिए, प्रॉपर टैग होना चाहिए, ये सब चीज़ आपको बोलना पड़ेगा। आपका अगर कुक में आ रहे हो तो ये है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आप कोई भी पोस्ट में आ रहे हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आप पहले जानो, उसके बाद उसको प्रिपेयर करो बोलने के लिए। उसके बाद आप जब एक क्वेश्चन पूछेगा आप उसके हिसाब से जवाब दो तो
तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा आपका प्रॉपर नॉलेज है, व्हाट इज़ योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपका काम में क्या क्या नॉलेज है, आपको फुल नॉलेज है, ये इंटरव्यूअर समझ जाएगा तो आपको सिलेक्ट कर लेगा। ये है आप अगर आप आना चाहते हो होटल इंडस्ट्री में तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बारे में अच्छे से नॉलेज लेना पड़ेगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है।